हेलो स्टूडेंट्स, आज के सुपर एनर्जेटिक फिजिक्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टारगेट ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बोर्ड एग्जाम्स में अर्थ्स मैग्नेटिज्म का वो एक पक्का नंबर हमें हर हाल में सिक्योर करना है, और इसके लिए हमारा पूरा फोकस होगा एक बहुत ही छोटा लेकिन ट्रस्ट मी उतना ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, एंगल ऑफ डिप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचो जरा, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े हों तो आपके कंपास की सुई अचानक जमीन की तरफ क्यों झुक जाती है? आमतौर पर हमारी आदत क्या होती है, हम सोचते हैं कंपास हमेशा सीधा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह, राइट? लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं ना, ये नीडल किसी रहस्यमयी तरीके से लिटरली जमीन की ओर डिप करने लगती है। ऐसा क्यों होता है भाई? यही तो फिजिक्स का असली मैजिक है, और आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। और एंगल ऑफ डिप, जिसे हिंदी में नमन कोण भी कहते हैं, सिंपल शब्दों में बस इतना बताता है कि एक मैग्नेटिक नीडल ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे की तरफ झुक रही है। इसे अपने दिमाग में पिक्चर करने के लिए ना, अर्थ को एक जायंट बार मैग्नेट की तरह विजुअलाइज कीजिए, जो बिल्कुल जमीन के सेंटर में दबा हुआ है। अब जैसे एक नॉर्मल चुंबक यानी मैग्नेट के आसपास इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कर्व बनाती हैं, अर्थ की फील्ड लाइंस भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। हमारा कंपास एक्चुअली इन्हीं फील्ड लाइंस के साथ खुद को अलाइन करता है, और क्योंकि ये लाइंस कर्व बनाकर जमीन के अंदर घुसती हैं, हमारी बेचारी कंपास नीडल भी उनके साथ नीचे की तरफ झुक जाती है। सिंपल, राइट? अब एक काम करते हैं, इन दो एक्सट्रीम लोकेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक सिंपल स्केच की तरह हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। एक तरफ है अपने मैग्नेटिक पोल्स और दूसरी तरफ है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक पोल्स पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी, एकदम वर्टिकल होकर जमीन के अंदर जाती हैं। इसीलिए उस फील्ड को फॉलो करते हुए कॉम्पास की नीडल भी बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है, मतलब ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये फील्ड लाइंस जमीन के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा? सिंपल, नीडल बिल्कुल फ्लैट लेट जाती है और वहां एंगल बन जाता है 0 डिग्रीज। ये दोनों एक्सट्रीम सिनेरियोज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उन गलतियों की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। एक टीचर होने के नाते बोर्ड के आंसर शीट्स चेक करते वक्त मैंने कई ब्राइट स्टूडेंट्स को ये सिली मिस्टेक्स करते देखा है। पहली सबसे कॉमन गलती, एग्जाम के प्रेशर में बच्चे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देते हैं। दूसरी गलती होती है ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स के बीच कंफ्यूज हो जाना। हमेशा याद रखिए, हम यहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिक की नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, ये भूल जाना कि जब नीडल स्टैंडिंग वर्टिकल होती है तो मैथमेटिकली उसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनना ही होता है। इन 3 पॉइंट्स को ना अभी के अभी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने उस बोर्ड एग्जाम वाले सवाल पर, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। सवाल था, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। अभी हमने क्या सीखा? हमने देखा कि मैग्नेटिक पोल पर फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी नीचे जाती हैं और हमारी कंपास नीडल स्टैंडिंग वर्टिकल पोजीशन में आ जाती है। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 90 डिग्री। देखिए, इस प्योर लॉजिक और क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ अगर आप चलेंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट में आपका आधा मार्क भी नहीं काट सकता। आज का ये एक्सप्लेनर एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक क्विक क्विज चैलेंज है। अगर हम बिल्कुल मैग्नेटिक इक्वेटर पर खड़े हों तो वहां एंगल ऑफ डिप क्या होना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका एग्जैक्ट आंसर इसी सेशन के कोर कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। वैसे सोचने वाली बात है ना, क्या ये अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी कंपास नीडल का झुकाव देखकर हम लिटरली ये बता सकते हैं कि हम इस ग्लोब पर कहाँ खड़े हैं? फ्लैट नीडल मतलब हम इक्वेटर पर हैं, और वर्टिकल नीडल मतलब हम पोल्स पर हैं। बस इन्हीं शार्प और क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ अपना रिवीजन करते रहिए और